जब से अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया है तो एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि ईरान का जो अगला बड़ा स्टेप हो सकता है वो हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। देखते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वाकई में वो ब्लॉक कर सकता है क्या, और ये है क्या। देखिए ये है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, जहाँ पे अफगानिस्तान, ईरान और ये अरेबियन पेनिनसुला दिख रहा होगा। इस एरिया को जूम करेंगे तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसको कहते हैं पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे है जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान, और दोनों को कनेक्ट करता हुआ बीच में पतला सा वाटर बॉडी जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऐसे वाटर बॉडीज को कहते हैं जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आप देखेंगे कि दो कंट्री का बाउंड्री लग रहा है, ऊपर की तरफ ईरान का लग रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पे पतला सा पेनिनसुला है जिसको कहते हैं मुसंदम पेनिनसुला, और ये ओमान के द्वारा कंट्रोल्ड है, यूएई के द्वारा नहीं। यानी कि ओमान और ईरान कंट्रोल कर सकते हैं इस एरिया को, पर वाकई में क्या वो ब्लॉक कर सकता है? ये जानने से पहले आपको एक चीज और जानना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री का जो बेस लाइन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईरान है तो ईरान का बेस लाइन ये है, बेस लाइन से समुद्र के तरफ 12 नॉटिकल माइल, और 1 नॉटिकल माइल में होता है 1.8 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी, और इसमें कोई भी कंट्री का फुल क्लेम होता है, फुल सॉवरेनिटी होता है, जो मर्जी वो कर सके। बेस लाइन से समुद्र की तरफ अगर 200 नॉटिकल माइल चलेंगे तो इसको कहते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें भी कोई भी कंट्री का फुल क्लेम होता है, पर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें। और इसके बाद का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, और इसमें इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी कंट्री का कोई क्लेम नहीं होता है। और यहाँ पे कौन क्या कर सकता है ये डिटरमाइन करता है अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एकदम पतला वाला पार्ट, और ये 21 नॉटिकल माइल चौड़ा है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल से कम है। यानी कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल वाटर नहीं है। इंटरनेशनल वाटर होता है 200 नॉटिकल माइल के बाद, यानी कि ये एरिया पूरा पूरी इनके कंट्रोल के अंदर आता है, ओमान के और इसके अंदर आता है। अब ऐसे केस में ये कौन कंट्रोल करेगा? तो वैसे केस में आधा आधा कंट्रोल हो जाता है, ऊपर वाला ईरान का होगा, नीचे वाला ओमान का होगा। पर क्या ये वाकई में ब्लॉक कर सकता है? क्योंकि सिंस इसका EEZ के अंदर ही आता है और ज़्यादातर पार्ट इसका टेरिटोरियल सी के अंदर आता है। अब अनक्लॉज कहता है कि ऐसे कोई भी कंट्री के बीच में कोई स्ट्रेट वगैरह आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, तो वहाँ पे ये कंट्री अपने मनमानी हिसाब से नहीं कर सकते। इनको एक तरीके से इंटरनेशनल वाटर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, और यहाँ पे हर एक किसी का अधिकार होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, तो यहाँ पे हर एक किसी का अधिकार होगा कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ईरान ब्लॉक करने आएगा तो सीधा सीधा अनक्लॉज का वायलेशन होगा। वैसे में अपने आप में ये वॉर को बढ़ावा देने वाला एक एक्टिविटी होगा, और ऐसे केस में फुल फ्लेजेड वॉर यहाँ पे देखा जा सकता है। पर अगर कल को कर भी देता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा, या कुछ एक घंटे तक ही कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के जितने भी अगल बगल जो अलाइज हैं, उनके बेसिस हैं अलग अलग जगह से, वो सब जाके यहाँ पे अपने सबमरीन वगैरह, समुद्री नेवल शिप्स वगैरह भेज के तुरंत ये 2-4 घंटे के अंदर ही ये ब्लॉकेड हटा सकते हैं। हद से हद 1 या 2 दिन लगेगा। तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा, पर ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान ऐसा करके एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन करेगा, और ये अपने आप में एक तरीके से वॉर को बुलावा देने वाला एक्टिविटी होगा।